सोहेल, ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत मान के साथ इन मेंटोर्स को लाया, लेकिन लेकिन अब उन्हें हटाए जाने की इत्तला सामने आ रही हैं। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके काम से मुतमईन नहीं रहा, या फिर ये आने वाले कोच का काम करने का अंदाज महसूस होता है? ये लग ऐसे रहा है कि जो अगला डोमेस्टिक सीजन होगा उसमें तब्दीलियां की जा रही हैं और उसका भी फैसला भी कर किया जा चुका है, क्योंकि एक रिवैम्प कमेटी भी बनाई गई है। 13 रुकनी कमेटी है, उसने अपना काम भी शुरू कर दिया। तो जब उस कमेटी के इजलास हो रहे थे तो तभी हमें ये सुनाई दिया जाने लगा था कि शायद आइंदा सीजन में क्योंकि मुखालफत की गई थी कुछ रीजन्स की जानब से भी, कुछ लोगों की जानब से भी यही कहा गया था कि शायद अब चैंपियंस कप की जरूरत नहीं है। उसी के पेश नजर अब यही लग रहा है कि मेंटोर्स को जो उनको सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस कप के मैचेस के लिए, चैंपियंस कप जो तीनों फॉर्मेट के थे उसके लिए उनकी खिदमत हासिल की गई थी, तो इसी वजह से इन मेंटोर्स को जो है वो फारिग करने का फैसला किया गया है। मेंटोर्स की चैंपियंस कप में खिलाड़ियों की और उनसे जुड़े हुए लोगों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सरबराही में एक इजलास भी हुआ था और उसमें पूरी तरह इसको मॉनिटर किया गया था, इसका जायजा लिया गया था। उसके बाद ही ये फैसला किया गया है। जहां तक मिसबाह हक और सरफराज अहमद की बात की जाए तो उनके बारे में हमें यही बताया गया है कि उनको पीसीबी में कोई नई जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी जा रही हैं। अब इस वक्त क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें भी रद्दोबदल किया जाएगा अगले 2-4 रोज के अंदर, वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इनको शायद सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी, लेकिन मेंटोर्स की हैसियत से ये लोग नहीं रहेंगी। और कभी इम्कान ये है कि अब आइंदा सेटअप भी चेंज किया जा रहा है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है एक मरतबा फिर, तो उसमें इन मेंटोर्स की जरूरत नहीं है। अब ये मेंटोर्स जो हैं वो तकरीबन फारिग हैं। शोएब मलिक के बारे में जरूर बताया गया है, कुछ देर पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये बयान भी जारी किया कि उन्होंने 2 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स ऐसी थी कि जिनके साथ साथ मेंटोरशिप को जारी रखना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए वो उधर से उन्होंने पहले दस्तबरदार होने के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया था और उनका क्योंकि जितना कॉन्टैक्ट है वो उस कॉन्टैक्ट के लिए पीसीबी को दस्तयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 मेंटोर का तकर्रुर किया था चैंपियंस कप के डोमेस्टिक में 3 टूर्नामेंट के साथ, और अब कहा जा रहा है कि इन मेंटोर का पाकिस्तान क्रिकेट में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू के लिए। अहमद, किस तरह देख रहे हैं आपके ये जो 5 मेंटोर्स हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि अब ये क्रिकेट बोर्ड के साथ मुस्तकबिल में नहीं होंगे? तो हमने तो आपको पहले ही बोला था, ये लगाया भी हमने ही है। हमने ये जो है ना चीजें रेस भी की है कि साल में इन्होंने क्या दिया, क्या करके दिया। सिर्फ आप बांग्लादेश से हार गए थे, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, तो आपने एक आके लेयर पीसीबी के आगे बना दी। ठीक है कि ये 5 आप प्लेयर्स ले आए कि ठीक है जो क्रिटिसिज्म हो वो इन पे हो, कोई हुआ मिक्स हो गया, थोड़ा सा डाइवर्जन आ गई, दैट्स ऑल। अब उन्होंने देख लिया कि साल में कोई फायदा नहीं है और चुप करके जो है ना 50-50 लाख रुपए लोग तनख्वाह ले रहे हैं और अब वही मेंटोर जो है वो मिलते तरले कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो कह रहे हैं नहीं 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 हम बना के देंगे, ये आप ना खत्म करें, ये चलने दें, इसको ऐसे ही रखें। ये मेंटोर्स की बॉडी लैंग्वेज हो गई है कि वहाँ पीसीबी सोच रहा है कि आपने अभी तक कुछ करके नहीं दिया, 1.5 साल आपको काम करते हुए हो गए, आप कमेंट्रीज कर रहे हैं, आप यूएसए जाते हैं, आप टीवी चैनल्स पे बैठ रहे हैं, ये आप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, किसी की कोचिंग कर रहे हैं, कोई पीएसएल के साथ मुंसलिक है, तो यूं पाकिस्तान के लिए इन हालातों में काम नहीं होते। आपको लॉयल्टी के साथ एक जगह टिक के काम करना होता है। जब बात मुल्क की आ जाती है, अगर पैसे ही कमाने हैं तो बहुत और तरीके हैं, बहुत तरीके जिससे पैसे कमाए जा सकते हैं, प्लीज वहां जाके कमाएं। लेकिन जब पाकिस्तान के बारे में आप बात करते हैं ना तो जरा लॉयल्टी शो करें अपनी, कि आप बाकी आप यू मीन बिजनेस। अब आकिब जावेद की आप बात कर रहे हैं, कौमी टीम के सेलेक्टर, कौमी टीम के हेड कोच और अब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उनको तैनात कर दिया गया। इस तैनाती को किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान टीम के साथ तैनात किया था। मेन काम क्या है, डायरेक्टर बन के वो क्या करें, क्या करना है। उन्होंने कैंप्स लगा लेंगे फलाना, ठीक है, फिर पहले ही वहीं लगा देना था उनको। फिर पाकिस्तान का क्यों इतना नुकसान कर दिया, पाकिस्तान को जो है ना इतनी सीरीजें क्यों हरवा दी, ये इवेंट्स जो हरवा दिए क्यों हरवा दी। नहीं, ऐसे नहीं चीजें चलती हैं कि आपके पेरोल पे आप डील करके लेके आए, बिकॉज आपके साथ लोग आना नहीं चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि आप इनको यूज करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देंगे। फिर उस टाइम पे डील्स बनाई होती है, अच्छा यहाँ नहीं तो यहाँ आपको एडजस्ट कर देंगे, तो आपने उनको एडजस्ट कर दिया। सिंपल। दो महीने पहले तक जो थे हर मर्ज की दवा आपके जो है आकिब जुबैद थे, अब क्या बना, अब क्या हो गया। इसी तरह माइक हेजमैन के साथ भी, इसी तरह गैरी कर्स्टन के साथ भी और आने वाले बहुत सारों के साथ भी, जब तक आप तैयार नहीं कर देंगे कि प्रोफेशनल तरीके से जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर दूसरे इदारे काम कर रहे हैं, और बिल्कुल अभी हमने देख लिया उनका प्रोफेशनलिज्म, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका लाए अमल था, हमने सब देखा है। तो जब
वो इदारे प्रोफेशनली काम कर सकते हैं, मुल्क के लिए जुड़े हुए ना, तो हम भी तो मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं। हम क्यों नहीं प्रोफेशनल लोग रख सकते? हम क्यों नहीं प्रोफेशनल काम कर सकते? हम सब कर सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहे तो।